सास की दुकान। बिमला जी की दो बहुएं थी, अर्चना और नैना, और दो बेटे, दीपक और विनय। लेकिन विमला जी के बहू बेटे उनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। बहुओं की तेज रवैये के चलते विमला जी को अपना ही घर छोड़कर किराए के कमरे में रहना पड़ रहा था। कुछ दिनों से उनके बेटों ने उन्हें पैसे देना भी बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में बिमला जी ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खोली। एक दिन शाम के वक्त, है जी, सुनते हो, तुम्हारी माँ ने दुकान खोली है, दुकान। अब इस उम्र में दुकान पर बैठेंगी वो। अब क्या किया जा सकता है, माँ की तो बुद्धि सटिया गई है। मोहल्ले में सब मजाक बनाएंगे हमारा। अरे जेठ जी, इसमें परेशानी क्या, अगर सासू माँ ने दुकान खोली है हैं? हाँ, नैना ठीक बोल रही है, अपनी दुकान पर बैठी रहेगी, कम से कम हमें परेशान तो नहीं करेगी। हाँ, वैसे बात तो ठीक है, खुद के तो पैसे कमाएगी तो कभी कभार जो हमें खर्चा देना पड़ता है ना, वो भी हमें देने से बच जाएंगे। फिर किस बात की परेशानी, खोलने तो माँ को दुकान, हमें क्या, वैसे भी अपनी कोठरी में चुपचाप रह रही है ना, चाहे दुकान खोले मॉल बनाए, हम उससे क्या लेना देना। अगले दिन अर्चना अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। सासू माँ, आपकी दुकान में शक्कर है क्या? शक्कर जरा 1 किलो दे दीजिए ना। हाँ हाँ बेटा, है ना, लो बेटा, 1 किलो क्यों, 2 किलो ले जाओ। सोच लो सासू माँ, घाटा हो जाएगा, आपको पैसे नहीं देने वाली मैं। देखो अर्चना, ये मेरी दुकान है और जो भी यहाँ से सामान खरीदने आता है उसे पैसे तो देने पड़ते हैं ना। अरे सासू माँ, ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अरे देखो ना, घर में आपका बेटा और पोते पोती दूध में शक्कर डालने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, जरा उनके बारे में तो सोचिए ना। अरे ऐसी बात है क्या? मुझे नहीं पता था। बहू, एक काम करो, वैसे भी पहली बार आई हो ना, ये शक्कर तुम ऐसे ही ले जाओ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगले दिन नैना भी अपनी सास की दुकान पर पहुंच जाती है। प्रणाम सासू माँ, कैसे चल रही है आपकी दुकान? बस बेटा, जैसे तैसे करके काम चला रही हूँ। बता, घर में सब राजी खुशी है ना? हाँ हाँ सासू माँ, सब कुछ ठीक ठाक है। बताओ नैना बहू, कैसे आना हुआ, कुछ काम या? हाँ वो सासू माँ, मुझे ना 5 किलो आटा चाहिए था, मेरे पैर में ना बहुत दर्द है, इसलिए बाजार तक जाने में ना तकलीफ हो रही थी, घर पर बच्चे भूखे बैठे हैं, सोचा आपसे ही ले लेती हूँ। क्यों नहीं बेटा, ये लो 5 किलो आटा ले जाओ। हाँ, लेकिन सासू माँ, अपने जेठानी जी को शक्कर फ्री में दी थी, तो मुझसे भी पैसे तो नहीं लोगी ना? हैं? अच्छा, ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, पैसे ही, चलो ले जाओ, बच्चों से क्या पैसे लेना। कुछ दिनों के बाद बड़ा बेटा दुकान पर पहुंचता है। कैसी हो माँ, दुकान तो अच्छी चल रही है तुम्हारी, सब मोहल्ले वाले तारीफ करते रहते हैं। अब क्या करूं बेटा, तुमने तो मुझे सहारा दिया नहीं, गरीब माँ को घर से निकाल दिया, कुछ तो करना पड़ेगा ना अपना पेट पालने के लिए। अब कुछ वहाँ ना बहुओं की बहुत चिकचिक रहती थी ना, अब देखो कितनी अच्छी ज़िंदगी है तुम्हारी, खुद कमाती हो, खुद खर्च करती हो, इससे अच्छी ज़िंदगी भला हो सकती है क्या? हाँ बेटा, दिल को बहलाने के लिए तुम्हारी ये बातें भी ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं खुश हूँ। अच्छा माँ, मैं क्या कह रहा था, 500 उधार दे दो ना, 500 रुपये। कमाल की बात है बेटा, तुम मुझसे पैसे उधार मांग रहे हो, तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी है? अरे माँ, इस महीने की तनख्वाह नहीं आई है और आप तो अपनी बहू को जानती है ना, उसे शॉपिंग करनी है, जल्दी वापस लौटा दूंगा माँ। ठीक है बेटा, ले लो 500 रुपये, लेकिन देखो कुछ दिनों में वापस दे देना, मुझे अपनी दुकान के लिए माल भी तो खरीदना है। हाँ हाँ हाँ, मैं जल्दी ही पैसे लौटा दूंगा।
बहुत दिनों तक बेटा अपनी माँ को पैसे वापस नहीं करता और अर्चना और नैना बार बार किसी न किसी बहाने से अपनी सास की दुकान से बिना पैसे दिए खूब सारा सामान ले जाती है, जिसकी वजह से सास को अपनी दुकान में बहुत घाटा होता है। फिर एक दिन नैना सामान लेने अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। सासू माँ, वो जरा 1 किलो दाल तो देना। नहीं बहू, अब मैं तुम्हें या अर्चना को कोई सामान फ्री में नहीं देने वाली। तुम लोगों ने कभी कोई मदद नहीं की मेरी, उल्टा मेरी दुकान से फ्री का सामान ले जाकर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन सासू माँ, हम तो आपके बच्चे हैं ना। अगर इतना ही मेरे बच्चे हो तो फिर मुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया? देख बहू, अब मैं 1 रुपए का सामान भी तुम्हें फ्री में नहीं दूंगी। और जाकर अर्चना को भी कह देना, आए दिन तुम्हारा पति मुझसे उधार ले जाता है और वापस भी नहीं लौटाता। नैना गुस्से में घर वापस आ जाती है। घर आने के बाद, क्या हुआ नैना, बहुत गुस्से में लग रही हो तुम? सासू माँ की दुकान पर गई थी ना? सासू माँ को तो कुछ करना पड़ेगा, जब से ये दुकान खोलकर बैठी है। अकड़ तो देखो उनकी। अरे लेकिन हुआ क्या है? होना क्या है, दाल लेने गई थी, मुझे 4 बातें सुनाकर उल्टा भेज दिया, कुछ दिया भी नहीं। ये तो सासू माँ ने ठीक नहीं किया। देखो मेरे पास एक बहुत अच्छा प्लान है। कैसा प्लान भाभी? हम अपनी सासू माँ की दुकान में किसी चोर को बुलाकर चोरी करवा लेते और सारा सामान अपने घर मंगवा लेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्री में सामान भी आ जाएगा और सासू माँ की अक्ल भी ठिकाने आ जाएगी। ठीक है भाभी, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अब जल्दी से ये काम करवा दीजिए। और 2 दिनों के बाद अर्चना और नैना एक चोर से मिलकर सास की दुकान में चोरी करवा देते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस उम्र में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन ये मेरा सारा सामान लेकर कौन चोर चला गया? अब मैं क्या करूँगी? तभी वहाँ अर्चना और नैना आ जाते हैं। क्या हुआ ससुर माँ, बहुत दुखी लग रही है आप? अरे क्या बताओ, मेरी दुकान का सारा माल चोरी हो गया। अब अगर आप अपनी ही बहू और बेटियों को सम्मान नहीं देगी तो ऐसा ही होगा ना सासू माँ। अब नैना की बात सुनकर सास को यकीन हो जाता है कि इस चोरी के पीछे कहीं ना कहीं उसकी दोनों बहुओं का ही हाथ है। सास एक प्लान बनाती है, पैसे उधार लेकर अपनी दुकान में फिर से खूब सारा सामान ले आती है। अरे भाभी, देखा आपने सासू माँ की दुकान तो फिर से सामान से भर गई है। हाँ वही तो, मैं तो सोच रही थी कि एक बार में ही उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, पर लगता है फिर से कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अरे वही जो हमने पहले किया था। इसका मतलब फिर से चोरी करवाएंगे? हाँ, उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? और इस बार चोरी करने हम दोनों चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे उनकी दुकान में। अर्चना और नैना दोनों मिलकर सास की दुकान में चोरी कर लेती है और सारा सामान चुपचाप अपने घर के स्टोर रूम में लाकर रख देते हैं। लेकिन सुबह होते ही सास पुलिस को लेकर अर्चना और नैना के घर पहुंचती। इंस्पेक्टर साहब, मेरी इन दोनों बहुओं ने ही चोरी की है। अरे नाना इंस्पेक्टर साहब, ये हम पर झूठा इल्ज़ाम लगा रही है। अरे हम इनकी दुकान में चोरी क्यों करने लगे? माँ, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर झूठा इल्ज़ाम लगाते हुए? हम आपके बेटे हैं और ये आपकी बहू है, आप ऐसा कैसे कर सकती है? बहन जी, क्या आपके पास कोई सबूत है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातों में मत आइए। ये हमारी माँ है और इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसलिए तो हमसे अलग रहती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और मेरे पास इन दोनों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। बताइए, क्या सबूत है आपके पास? हाँ, आप मेरी दोनों बहुओं के हाथ जरा पानी से धुलवा दो, फिर साहब को साफ पता चल जाएगा। अरे हाथ पानी से धोने से क्या होगा माँ? आप दोनों मेरे सामने अपने हाथों पर पानी डालिए। जैसे ही अर्चना और नैना अपने हाथों पर पानी डालती है, उनके हाथों का रंग लाल हो जाता है और ये सब देखकर हैरान हो जाते हैं। अरे
ये क्या तुम्हारे हाथों का रंग अचानक से लाल कैसे हो गया? क्योंकि मैंने अपनी दुकान में सारे के सामान पर एक तरह का केमिकल लगा कर रखा था। मुझे पता था जो भी चोरी करने आएगा वो सामान को अपने हाथों से उठाएगा और उसके हाथों पर रंग लग जाएगा। अरे माँ, आप तो बहुत चालाक निकली। इसे चालाकी नहीं बेटा, बुद्धिमानी कहते हैं। और जिसके तुम्हारे जैसे बहू बेटे हो ना, उसे तो थोड़ी बहुत अपनी अक्ल से काम लेना ही पड़ता है। शर्म नहीं आती आप लोगों को अपनी ही माँ को परेशान करते हुए? हमें माफ कर दो सासू माँ, हम आइंदा ऐसी गलती नहीं करेंगे। और हाँ, आपको अपने साथ रखेंगे, आपका पूरा ध्यान रखेंगे और आपको पूरी इज्जत भी देंगे। हमें माफ कर दीजिए।